नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2D, जिसमें हमको पढ़ना है इनवर्स ऑफ फंक्शन, है ना। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, है ना। हम पढ़ रहे हैं नूतन बुक से, आरबी त्रिपाठी जिसके राइटर हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी दोनों आईडी दी हुई। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन पहले होता क्या है वो समझे, है ना। तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि कोई फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़िए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ना, है ना। एवरी एलिमेंट, है ना, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। अब इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है ना, ये अपना फंक्शन था एफ एक्स, जिसको अपन क्या लिख लेते हैं, मान लो वाई लिख लेते हैं। वाई एक को दिया है ना, एक्स फंक्शन हैगा, तो इसको अपन किस पे, वाई पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख लिया। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इनवर्स ऑफ फंक्शन में आएगा एफ इनवर्स, है ना। एफ इनवर्स, ये एफ इधर आ गया तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना होगा, x, तो होगा हमारा एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स कब फाइंड होगा, है ना, तो जब हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। अब क्यों होना चाहिए बाइजेक्टिव, देखो मैं 3 अलग अलग टाइप के फंक्शन बनाता हूँ। एग्जाम्पल हम एरो डायग्राम से समझते हैं। 1 2 3 इधर बनाया, 1 2 3 और 4। 1 पुट करने 1 आ रहा है, 2 पुट करने पे 2 आ रहा है, 3 पुट करने पे 3 है। तो एक इस टाइप का फंक्शन है, सिर्फ 1 1। ये क्या है, 1 1। फिर सेकंड फंक्शन बनाया मैंने, 1 2, ये बनाया 3। 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, 2 पुट करने पे भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ये फंक्शन किस टाइप का है, ऑन टू है। और तीसरा फंक्शन बनाया मैंने, 1 2 3 4। 1 पुट करने पे 3 आ रहा है, 2 पुट करने पे 4 आ रहा है। तो ये 1 1 है, ऑन टू दोनों है, मतलब ये किस टाइप का है, बाइजेक्टिव। इसको बोल सकते हैं 1 1 ऑन टू, बोल सकते हैं 1 1 ऑन टू। अब इसमें से इनवर्स किसका निकले, तो जब अपन इनवर्स निकाल रहे हैं तो इधर वाली वैल्यू पुट करने पे, कौन सी वाली वैल्यू पुट करने पे, ये वाली वैल्यू पुट करने पे ये आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 4 की कुछ इमेज बनेगी जब इनवर्स आएगा हमारे पास ना। यहाँ पे जब अपन इसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स मतलब इसका अपोजिट, तो इधर से इधर इमेज बनाएंगे ना, तो यहाँ पे 4 की कुछ भी इमेज नहीं आएगी। 4 की कोई ना कोई सी वैल्यू होना कंपलसरी, इसलिए मैंने लिखा था एवरी एलिमेंट, लिखा था डेफिनेशन में। तो इस कारण से इसका क्या कर सकते हैं अपन, इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। फिर क्या लिखा था, एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज। तो यहाँ पे देखिए जब अपन इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या 3 की यूनिक इमेज आएगी, 3 की तो 2 अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो जब 2 अलग अलग वैल्यू होती है तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होता है, और 1 1 मतलब सबकी यूनिक इमेज नहीं आती, इस कारण से इसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा। इस कंडीशन में देखो, 1 पुट करने पे 3 आ रहा था, 3 पुट करने पे 1 आ रहा है, 2 पुट करने पे 4 आ रहा था, 4 पुट करने पे 2 आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आ रही है और सभी एलिमेंट की इमेज आ रही है, ये बाइजेक्टिव है। तो इसलिए सिर्फ जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए एक सिंपल सी मेथड है, आपको याद ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसके इक्वल टू में क्या पुट करें, आप y पुट कर दें, और वहां से अपन क्या कन्वर्ट कर लें, फाइंड कर लें किसकी वैल्यू, फाइंड करें x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। तो वो हमारा क्या होगा, एफ इनवर्स हो जाएगा ना। हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, एक फंक्शन हैगा i, मतलब क्या है, इंटीजर। i मतलब क्या है, होता है कैपिटल I मतलब इंटीजर। तो एफ एक्स इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर। तो अपन ने क्या करा, इसका इनवर्स पता करना है, फाइंड करना दोनों की वैल्यू। तो पहले अपन एफ इनवर्स क्या होगा फंक्शन वो पता करते हैं। तो इसी क्या करा, लेट हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा, कोई सी एक वैल्यू आ रही वाई। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना वाई। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ गया, रूट वाई। अब वाई की वैल्यू, y क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे देखो अपन क्या बोला हमसे, देयरफॉर अपना एफ इनवर्स x इक्वल टू कितना आया,
रूट के अंदर ये x के टर्म में लिख रहे हैं तो ये भी क्या आएगा x के टर्म में, तो ये हमारा क्या होगा x इनवर्स आ गया। जो y के टर्म में वैल्यू आई वही हमारा क्या होता है इनवर्स होता है। अब हमको फाइंड करना है f इनवर्स 4। तो f इनवर्स 4 मतलब रूट के अंदर 4, तो f इनवर्स 4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2। तो इसको अपन चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिखा हुआ हो सकता है -2 और 2, है ना। ये सेट है ना, यहाँ पे अपन इंटरवल नहीं लिखा, सेट लिखा। फिर f इनवर्स क्या बोला उन्होंने, -9 बोला। f इक्वल टू कितना बोला, -9 बोल रहे हैं, तो -9 का मतलब रूट के अंदर क्या आ गई, -9 वैल्यू। तो -9 क्या है आपका, यहाँ पे से इंटीजर होता है क्या, नहीं होता है। तो अब हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा, जो माइनस का रूट के अंदर -9 आएगा, ये किस टाइप की वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू है ना। देयरफॉर इसकी कुछ भी वैल्यू फाइंड नहीं होगी, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे 5, मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू फाइंड नहीं होगी। आया समझ, जब वैल्यू फाइंड नहीं होगी तो अपन क्या लिख देंगे, फाइंड। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि -9 कंडीशन 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव नहीं हो रहा, इसलिए फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप से दिया, थोड़ा सा चेंज है। आर मतलब रेशनल नंबर सभी नंबर हो सकते हैं ना, इमेजिनरी को छोड़ के। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है हम उसके इक्वल टू कितना पुट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9। आपने क्या करा, मान लिया एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास y। अब यदि हम y के फॉर्म में निकालेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स 3 पता करना है ना, एफ इनवर्स 3 की वैल्यू पता करना हमको। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3 लाना है इस पूरे की वैल्यू, है ना। यहाँ पे 3 होगा तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9 इक्वल टू 3, प्लस का 3 आया तो किसका होगा, माइनस का होगा, प्लस का 9 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी को आती है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने में 5 आना चाहिए। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0 आई वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 2, इन दोनों में 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0 आई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 और माइनस का 3, है ना। क्योंकि यहाँ पे दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास f इनवर्स 3 की वैल्यू कितनी आई, -2, -3। आया समझ में। अब वैसे ही बिल्कुल सेम हैगा किसके लिए, 9 के लिए, तो मैं इसमें ही चेंज कर दूं। यहाँ पे क्या आएगा, जब हमें क्या पता करना, 9 के पता, तो इस जगह कितना आएगा हमारे पास, 9 आ गया। तो इस पूरी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 9 के बराबर आएगी। सेकंड वाला कर रहे हैं अपन, है ना। ये किसके बराबर हुआ, 9 के बराबर। 9 माइनस 9 कितना हो गया ना, 9 माइनस 9, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन आया तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x इक्वल टू, एक तो 0 आ रही और कितना आ रहा, माइनस का 5। तो मतलब f इनवर्स 9 की वैल्यू कितनी आई, 0, माइनस का 5, है ना। अब इंटरवल नहीं लिख रहे इसलिए अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हुए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, अब तक हमको कोई सा एक नंबर दिया था, अब नंबर नहीं दिया हुआ है उन्होंने, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों वैल्यू जो है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमको, एक फंक्शन हैगा गिवन, लिख लेते हैं अपन क्या दिया है, गिवन फंक्शन है अपन को। गिवन क्या है, एक फंक्शन हैगा आर से आर पे, आर से आर पे मतलब एक्स की वैल्यू आर से आ रही है और वाई की वैल्यू भी किससे आ रही है, आर से। आपको एक्स वाई नहीं लिखना, समझाने के लिए लिख दिया ना। अब फंक्शन क्या दिया है, एफ इक्वल टू एक्स कॉमा वाई और वाई इक्वल टू कितना है, 3x माइनस का, y इक्वल टू कितना है, 3x माइनस 2। अब इसका हमको इनवर्स पता करना, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, 3x माइनस का 2, है ना। तो अब एफ एक्स की वैल्यू हमको y के फॉर्म में निकलना है, तो जब भी इनवर्स निकालते तो एफ एक्स इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, y पुट करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी, 3x माइनस का 2 इक्वल टू y। तो यहाँ से x निकालेंगे
तो x क्या निकलेगा, माइनस का 2 उधर गया तो किसका होगा, प्लस का होगा, y प्लस 2 मल्टीप्लाई का 2 का होगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू आ गया y प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास जो f इनवर्स आया है ना, हमारे पास क्या आया, f इनवर्स कितना आ गया, और y के टर्म में तो अपन क्या लिखेंगे, y क्या आया है, y प्लस 2 डिवाइड बाय 3। तो इसको अब कैसे लिखना अपन को, फंक्शन क्या है अपना f इनवर्स, फंक्शन क्या हमारा f इनवर्स। अब देखिए इसमें अपन x की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू ध्यान से समझना आपको, x की वैल्यू पुट कर रहे थे हम, तो हमको क्या पता चल रहा था y। अब अपन यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, y पुट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, y किसके टर्म में आंसर आएगा, x के टर्म में आएगा। अब यहाँ पे इधर वाली वैल्यू साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू कितना आ गया। अब इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/3 y प्लस 2, तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं है ना। तो ये आपका क्या आ गया, एफ इनवर्स। फाइंड द एफ इनवर्स बोला था हमसे, एफ इनवर्स फाइंड होगा, मतलब सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ इक्वल टू y पुट करके उस y की वहां से x की वैल्यू निकालना है ना। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, अब इसमें एक कंडीशन इसलिए दी रहती है कि ये फंक्शन बना रहा है, नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, -1 पुट कर देंगे तो अपन है ना। शो दैट f ऑफ f इनवर्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जब अपन फंक्शन ऑफ फंक्शन पता करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के बराबर आएगी, तो वो हमारा फंक्शन क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहले तो हमको f इनवर्स पता होना चाहिए, तो अपन लिखते हैं f x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 डिनोमिनेटर में x प्लस 1। तो यहाँ से अपन ने क्या पुट करा, f डैश f x इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू y, डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर गई तो x माइनस 1 इक्वल टू y x प्लस 1। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करके हमें किसकी वैल्यू पता करना है, y की वैल्यू पता करना, x की वैल्यू पता करना है। तो x माइनस 1 इक्वल टू x इंटू वाई प्लस वाई। तो x वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, x माइन प्लस का इधर आया तो किसका होगा, माइनस का होगा, y माइनस का इधर आया तो किसका होगा, प्लस का होगा। दोनों में से कॉमन लिया x, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस वाई। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू आ गया y प्लस 1 डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई। तो अपन इसको चाहे तो थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, जैसे अपन क्वेश्चन दिया तो उस टाइप के पैटर्न होगा। अब हमारे पास हम कैसे लिखेंगे, f इनवर्स x है ना, f इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। ये y के टर्म में था, अपन यहाँ पे फंक्शन किसके टर्म में लिख लिया, x के टर्म में। अब हमको आइडेंटिटी फंक्शन चेक करना है, तो हम निकालेंगे f ऑफ f इनवर्स। तो f ऑफ f इनवर्स का मतलब f ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, f इनवर्स x। तो यहाँ से f इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। तो इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है, इस क्वेश्चन में fx में। देखो जहाँ पे x था उस x की जगह क्या आ गई, ये पूरी वैल्यू होगी। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, x क्या लिख दिया अपन ने, 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, और माइनस का 1 है, पूरे के डिनोमिनेटर में कितना आया, 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x प्लस। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इधर आ गया 1 प्लस x, ब्रैकेट लगाया अपने, ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि बीच में माइनस का साइन, एलसीएम आया तो x माइनस 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x। अब मैंने न्यूमरेटर पहले नहीं लिखा, अभी तो लिख देते हैं, 1 प्लस x ब्रैकेट माइनस का 1 माइनस x, कितना आ गया, 1 माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस था, ऊपर न्यूमरेटर कितना था, माइनस। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, आपस में दोनों कैंसिल होगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं अपन, ब्रैकेट ओपन करा हमने तो क्या आया, 1 प्लस x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का x, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 प्लस x प्लस का 1 माइनस का x। तो अब क्या होगा, कैंसिल होगा वापस, इधर होगा 1 से 1 कैंसिल,
इधर होगा x से x कैंसिल, तो x और x कितना है 2x, इधर रेड कलर से लिख देते हैं अपन, कितना है 2x, डिनोमिनेटर में कितना है 2, तो ये कैंसिल होगा। तो देखिए सिर्फ क्या बचा x, तो मतलब f ऑफ f इनवर्स x जो दिया होता है जब वही वैल्यू आती है ना, x पुट करने पे x ही आ रहा है, तो जब सेम वैल्यू आती है तो उस टाइप के फंक्शन कौन सा फंक्शन बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी फंक्शन है ना। उस फंक्शन कौन सा फंक्शन बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी ना, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसी टाइप की वैल्यू आ रही है तो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये होगा हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अब फाइंड एफ इनवर्स दिया और x की वैल्यू सभी रियल नंबर, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स इक्वल टू अपन ने क्या लिख दिया 4x माइनस का 7, फिर एफ एक्स इक्वल टू हमने कितना ले लिया y ले लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4x माइनस का 7 इक्वल टू y, तो यहाँ से 4x इक्वल टू कितना आ गया y प्लस 7, मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड में, तो यहाँ से कितना आ गया 1/4 y प्लस 7, या पूरे के डिवाइड में लिख सकते हैं यहाँ पे ना। तो हमारे पास एफ इनवर्स कितना है, एफ इनवर्स x लिखना चाहें तो x और y लिखना चाहें तो y, 1/4 मैंने यहाँ पे ये x के टर्म में है ना, अभी आंसर किसके टर्म में आ रहा है y के टर्म में, तो जहाँ पे x लिखा है y लिखा, वहाँ पे क्या लिख देंगे अपन x लिख देंगे x प्लस 7, और y के फॉर्म में लिखना तो एफ इनवर्स क्या लिखना पड़ेगा आपको y लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है एफ एक्स एफ दिया रियल, देखो किसी क्वेश्चन में दिया है किसी क्वेश्चन में दिया, अब इस इन्वर्टेबल इसलिए लिख के दे दिया कि आपको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, और यदि आपको ज़्यादा नंबर में आता है करना चाहें तो इन सब में कहीं पर भी नहीं लिखा है ना, डायरेक्ट इन्हें इन्वर्स फाइंड करने के लिए बोला, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है इसलिए बोला है ना। अब इन्होंने बोला है कि इन्वर्टेबल है, मतलब इसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है इसलिए ये फंक्शन कौन सा है, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्ड जो दिया नया इन्वर्टेबल, मतलब क्या है, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, इसका क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन किस टाइप का हो, बाइजेक्टिव है ना। तो सिर्फ ये वर्ड का मीनिंग ये है, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना, बाकी जो अब तक करते आ रहे वही करेंगे अपन। एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, जो हमको क्वेश्चन दिया वो लिखा हमने 2x माइनस का 7, डिनोमीटर में आया 4। अब एफ एक्स इक्वल टू हमने कितना ले लिया y ले लिया, यहाँ से 2x माइनस 7 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू y, नीचे वाला 4 कहाँ आया ऊपर, तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 4y, माइनस का गया प्लस में 2x इक्वल टू 4y प्लस का 7, मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4y प्लस 7, डिनोमीटर में कितना है 2, तो हमारे पास f इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई 4x प्लस y डिनोमीटर में, तो ये हमारा इनवर्स फाइंड है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब देखिए इसमें, देखिए 8 क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, इफ f एंड g आर दो फंक्शन है, दो रियल वैल्यू फंक्शन है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया हमको, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है x प्लस 3 डिवाइड बाई 3, और जी एक्स दिया हुआ है हमको 2x माइनस का 3। तो हमको गो फॉर फोग पता करना है, ये वाली कंडीशन में बाद में बताऊंगा, पहले गो फॉर फोग पता करते हैं अपन। तो फोग f ऑफ g निकालना है, मतलब f ब्रैकेट में क्या लिखा अपन ने gx, तो जहां पर x की वैल्यू होती थी वहां पे किसकी वैल्यू लिख देंगे अपन, gx की वैल्यू लिख देंगे, 2x माइनस का 3 पुट करा हमने। अब देखिए जहां पे x से उस x का क्या दिया 2x माइनस 3, तो इस x की जगह ये वाला x है, कौन से, ये वाले x की अपन कितना पुट करेंगे, अब लिखेंगे 2x माइनस का 3, बाकी पूरा वैसी की वैसी हमारा फंक्शन लिखा रहेगा। क्या आ गया 2x माइनस 3, अब क्वेश्चन में दिया था प्लस का 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना बचा 2x बाई 3। सेकेंड गॉफ निकालना है, g ऑफ f, मतलब g ब्रैकेट में fx, g ब्रैकेट में क्या है fx है, तो g, अब यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है अपने पास, x प्लस 3 डिनोमीटर में 3, x प्लस 3 डिनोमीटर में 3, तो क्या है 2, x लिख दिया x प्लस 3 डिनोमीटर में 3 माइनस का 3, एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3 2 या 6, एलसीएम में 3 3 या 9, डिनोमीटर में 3, तो कितना आ गया 2x माइनस 3 बाई 3, तो ये आ गया गॉफ।
अब यहाँ से गो फॉर फोक तो हमारे पास आ गया। अब क्या पता करना, एफ इनवर्स इक्वल टू जी है या नहीं, तो पहले वो पता कर लेता हूँ। सब कुछ कंडीशनें बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी थोड़ी सी वो। तो हमें एफ इनवर्स निकालना था। एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं, वाई पुट करते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 3, डिनोमीटर में 3 इक्वल टू कितना है, वाई। तो यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू होगा यहाँ पास 3y, प्लस का 3 आया तो किसका होगा, माइनस का 3y माइनस का 3। तो क्या ये g x के बराबर है, यहाँ पे g में कितना दिया था, 2x दिया था, ये कितना है 3y है ना। तो देयरफॉर एफ इनवर्स नॉट इक्वल टू है g। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होगा। अब जो कंडीशन है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि फॉग इक्वल टू गोफ है तो हमेशा हमारा फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। एक्स आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ पे रेंज और डोमेन दोनों यदि रियल नंबर है तो ये क्या लिखा रहेगा, आई आर लिखा रहेगा, है ना। या फिर यदि गोफ फॉग एफ इनवर्स एफ हो, या फिर जी ऑफ इनवर्स मतलब फंक्शन ऑफ एन फंक्शन खुद का इनवर्स रहे, तो वो भी हमेशा क्या आता है, एक्स के बराबर आता है, या आइडेंटिटी फंक्शन उसको बोलते हैं अपन, है ना। तो जब इसी फंक्शन में ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं तो ही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन आता है। अब यहाँ पे तो दोनों बराबर थे नहीं, इसलिए देखो दोनों अलग अलग आए थे। आया है क्वेश्चन, हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर, अब हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, है ना, फंक्शन लिखा हुआ है एफ सभी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से लेकर -5 से लेकर इन्फिनिटी ना। अब इन्फिनिटी से हमेशा कौन सा आता है, ओपन इंटरवल आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। माइनस इन्फिनिटी हो उसके साथ भी, प्लस इन्फिनिटी के साथ भी। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, हमको क्या दिया उन्होंने, 9x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5। शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। अब इन्वर्टेबल नया वर्ड आया, अब तक हमने इन क्वेश्चनों में देखा। इन्वर्टेबल का मतलब क्या है, फंक्शन क्या हमारा बाइजेक्टिव है। फंक्शन क्या बताना, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी बताना है और ऑन टू भी बताना। 1 1 ऑन टू होगा तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। तो पहले हमको इन्वर्टेबल बताना, उसके बाद इनवर्स पता करना। तो अपन क्या लेंगे, पहले हम बता रहे हैं 1 1। पहले हम क्या बता रहे हैं, 1 1 बता रहे हैं। तो 1 1 के लिए हमने क्या लिखा, पहले दो वैल्यू लेंगे। 1 1 के लिए क्या करते हैं अपन, दो वैल्यू लेते हैं, एक x1 लेते हैं और एक क्या लेते हैं, x2 लेते हैं। दोनों कहां से आना चाहिए, कहां से बिलोंग करना चाहिए, हमारे डोमेन से। दोनों कहां से बिलोंग करना चाहिए, डोमेन से बिलोंग करें। देन यदि ऐसा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। अब यहां से हमने क्या प्रूफ करना है, x1 इक्वल टू, हर एक x के लिए एक x वैल्यू आ रही है ना। तो x1 इक्वल टू x2 है, तो हमारा फंक्शन 1 1 है। तो हमारा फंक्शन क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस माइनस का 5। अब दोनों x1 है तो x1 x1 लिखती है। ऐसे ही इधर 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस का 5। अब देखिए 5 से 5 तो क्या होगा, 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल। 5 से 5 हुआ कैंसिल। सभी वैल्यू को अपन एक साथ ट्रांसपोज कर देते क्योंकि हमें x1 x2 पता करना है ना। तो हम यहाँ पे क्या करें, तो इसको लिख दिया अपन ने 9x1 का स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अपन लिख सकते हैं 9 दोनों में से कॉमन ले लिया, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इन दोनों में से 6 कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2। हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, इसमें a माइनस बी a प्लस बी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लिखा, 9x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस का 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x1 माइनस x2 हमने कॉमन ले लिया। तो पूरे में अब क्या बच गया, 9x1 प्लस x2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब अपन इक्वल टू पुट करें, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो सकता है। अब देखो इसकी वैल्यू 0 के बराबर तो हो नहीं सकती क्योंकि सभी पॉजिटिव है, और अपन ने जो ये वैल्यू ली है पॉजिटिव रियल नंबर ली, जो x की वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती, इसलिए क्या आएगा, 9x1 प्लस x2 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। रीजन आया आपको समझ में, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमने जो x1 x2 की वैल्यू ली है वो दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। जब ये दोनों पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव नंबर को प्लस करेंगे तो 0 तो आ ही नहीं सकता।
मतलब इन दोनों को माइनस करने पे 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा x1 इक्वल टू कितना आ गया, x2 आ गया, देयरफॉर इट इज 1 1 हुआ क्लियर। अब 1 का हमको क्या प्रूफ करना, ऑन टू प्रूफ करना। तो ऑन टू के लिए अपन लिखा, अब क्या लिख रहे हैं अपन, ऑन टू में क्या लेते हैं हम, एक y लेते हैं। y की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, हमारे कोडोमेन से बिलोंग करना चाहिए। y की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, कोडोमेन से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने fx की वैल्यू, जब x की वैल्यू रियल नंबर से पुट करेंगे तो y आएगा। अब fx कितना दिया अपन को, 9x² प्लस का 6x माइनस का 5, 9x² प्लस का 6x माइनस का 5 इक्वल टू 1। अब हमें किसकी वैल्यू पता करना है, x की वैल्यू पता करना। तो x की वैल्यू पता करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन नहीं रही है ना, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मतलब डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं हो रही। तो यहाँ पे 9x² प्लस का 6x माइनस का 5 माइनस का y इक्वल टू 0। अब हमें किसकी वैल्यू पता करना है, x की वैल्यू पता करना है। तो हम इसी के नीचे लिख रहे हैं ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, c की वैल्यू। ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, c की। 9 क्या हुआ, a के बराबर हुआ, और 6 किसके बराबर हुआ, b के बराबर। तो हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2, ये होता फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आया माइनस का 6 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू कितनी है, 6² माइनस 4, a की वैल्यू है 9। अब c की वैल्यू देखो, दोनों में से माइनस का साइन में कॉमन ले, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये होगा 5 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में कितना बचा, 2 इंटू 9। अब 6 का स्क्वायर मतलब 36 है ना, और 4 6 9 जो कितना होता है 36। तो अपन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 36 प्लस 36 5 प्लस 1। 36 जब दोनों में से कॉमन आएगा, रूट के बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस 6 रूट 1 प्लस 5 प्लस y, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा, 2 इंटू 9। तो x की वैल्यू माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं अपन, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो आया माइनस का 1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6, डिनोमिनेटर में कितना आया 2 इंटू 9। तो 3 2 जा 3 3 जा 2 से 2 कैंसिल होगा, है ना। तो क्या बचा, 3 बचा। तो हमारा जो x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू क्या नेगेटिव आ सकती है, उन्होंने बोला है ये डोमेन है ना, सभी रियल नंबर, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, x इक्वल टू रूट के अंदर y प्लस 6 प्लस का 1, डिनोमिनेटर में कितना है 3। तो ये हमारा क्या होगा, x हो गया। तो x की वैल्यू मतलब सभी रियल नंबर है, ये बिलोंग किससे कर रही है, रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव, इसलिए अपन नहीं लिखी। देयरफॉर इट इज onto and function is इन्वर्टेबल। फंक्शन क्या हो गया हमें, इन्वर्टेबल। और फंक्शन इन्वर्टेबल हुआ तो हमें इन्वर्स पता करना है। तो इन्वर्स कैसे बताया था अपन ने, इन्वर्स कैसे पता करते थे अपन, fx है ना, fx इक्वल टू क्या पुट करते थे, y। तो यहाँ से क्या आ गया था हमारा, f इनवर्स y की वैल्यू आती थी x के बराबर। तो f इनवर्स हमारा क्या आ गया, f इनवर्स इक्वल टू आया रूट के अंदर y प्लस 6 प्लस का 1, डिनोमिनेटर में 3। तो हमारा इनवर्स भी क्या होगा, फाइंड होगा, यही प्रूव करना था। तो माइनस का 1 क्यों है इधर, माइनस का 1, अच्छा ये माइनस का था, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लिख दिया ना, थोड़ा सा। चलिए चलता है पेपर में चलता हुआ, अपन अब कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक है ना, ये माइनस का 1 था तो यहाँ माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स पता होगा, प्रूफ हो गया, आया होगा समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का, थोड़ा सा क्या दिया है, एक फंक्शन दिया fx इक्वल टू 10x प्लस 7, है ना। फाइंड करना अपन को g, और क्या है, गॉफ और फॉग इक्वल टू कितना है, आइडेंटिटी फंक्शन। गॉफ और फॉग क्या हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। तो यहाँ से हमको क्या पता करना है, g इनवर्स की वैल्यू पता करना है। अब देखिए हमको क्या गिवन है, गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू
आई आर का मतलब होता है गॉफ इक्वल टू फॉग, आई आर का मतलब होता है क्या, एक्स, है ना, इसकी हेल्प से पता करना। तो यहाँ पे दोनों में से किसी के भी इक्वल अपन, है ना, क्या लिख सकते हैं, गॉफ इक्वल टू लिखते हैं एक्स, तो जी ऑफ एफ का मतलब था जी ब्रैकेट में एफ एक्स इक्वल टू एक्स आया, तो जी इक्वल टू कितना आएगा, जी इक्वल टू आएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, जी इनवर्स, है ना, एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, जी इनवर्स। अब हमको तो जी पता करना है, तो इसको अपन एक और ऑप्शन में क्या लिख सकते थे, हम यहाँ पे पता करते हैं, यदि गॉफ इक्वल टू अपन गॉफ तो लिख लिया, फॉग इक्वल टू अपन ने क्या लिखा, एक्स लिखा, तो यहाँ पे एफ ब्रैकेट में आया जी एक्स, तो यहाँ तो जी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एफ इनवर्स एक्स आएगा। अब हमको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं अपन, इक्वल टू वाई पुट करते हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10x प्लस का 7 इक्वल टू वाई, तो यहाँ से 10x इक्वल टू वाई माइनस 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया, वाई माइनस 7 डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास जी इनवर्स इक्वल एफ इनवर्स निकालना था अपन को, फाइंड करना जी, तो जी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, वाई माइनस 7 बाई 10, तो यदि आप जी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो चल सकते हैं वाई एक्स माइनस 7 अपॉन 10। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जी है क्या, तो हमने पहले यहाँ से पता करा जी का मतलब क्या है ना, जी का मतलब क्या है अपना फॉग, है ना, एफ इनवर्स, जी का मतलब हमारा क्या है, एफ इनवर्स। आप चाहो तो इसको मत करना, इसकी जरूरत नहीं, मैंने पहले ये निकाल लिया था, है ना। गॉफ इक्वल टू फॉग कब होता है, जब आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक्स होता है, तो यहाँ से फॉग इक्वल टू अपन ने एक्स लिखा, एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स आया, एफ इधर गया तो क्या आ गया, एफ इनवर्स हमने निकाल लिया, वहां से हमको क्या मिल गया, जी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया हुआ है, ए अपना सेट हैगा और एक दो बी सेट है ना, एक ए है और एक क्या है बी, तो एफ एक्स दिया, देन शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल बताने का मतलब हमको वापस क्या बताना है, 1 1 बताना है ना, तो 1 1 बताते हैं अपन पहले, तो क्या लिया अपन ने, 1 1 बता रहे हैं इन्वर्टेबल बताने के लिए, 1 1 लिया, तो दो वैल्यू लेते हैं, एक x1 ली और एक क्या लिया हमने, x2 ली। अब दोनों की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, अपने डोमेन से, डोमेन क्या हमारा a, तो यहाँ से f x1 इक्वल टू f x2, f x1 इक्वल टू क्या आया, f x2 आया, तो दोनों की वैल्यू पुट करी, x1 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2 इक्वल टू x1 ये भी ना, फिर x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है, x1 इक्वल टू x2 बताना, तो यहाँ से x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 इक्वल टू x2 माइनस 1 x1 माइनस 2, सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करा x1 इंटू x2 माइनस का 2 x1 माइनस का x1 माइनस माइनस प्लस का 2, x1 इंटू x2 माइनस का 2 x2 माइनस का x1 माइनस माइनस प्लस 2। अब क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे देखिए, ये भी पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव कैंसिल, ये भी प्लस का 2 ये भी प्लस का 2 कैंसिल। अब x1 और x2 क्या बचा, माइनस का 2, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x1 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x2 कॉमन है ना, तो देखो 2 और 1 कितना होगा, माइनस का 3x1, फिर इंटू तो सही करा, x1 का इंटू इन दोनों में होगा, यहाँ पे x2 आएगा बेटा ना, और इधर क्या आएगा, x1 आ गया। अब x1 वाली वैल्यू दोनों साथ में लिख ली मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 2x1, माइनस के इधर आया तो किसका होगा, प्लस, इधर क्या माइनस का 2x2 था, माइनस का आया तो किसका होगा, प्लस का x2, अब प्लस माइनस माइनस, तो x1 इक्वल टू कितना है, x2 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, x2 आ गया। जब x1 इक्वल टू x2 होता तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 होगा, देयरफॉर fx इज 1। अब 1 1 के बाद हमें क्या प्रूफ करना है, फाइंड करना ऑन टू, तो हम ऑन टू करते हैं। ऑन टू में हम क्या लेते हैं, जो y लेते हैं, y की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या है, b, तो fx इक्वल टू अपन ने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया, b की है ना, y की वैल्यू कहाँ से आती है, b से आती है, तो यहाँ पे क्या दिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू y। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू पता करना, तो x माइनस 1
इक्वल टू वाई का इंटू हुआ किसमें, x माइनस टू में, तो x माइनस वन इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस टू इंटू वाई। तो x वाली वैल्यू साथ में लिख ली हमने, माइनस का 2y, माइनस का बनाया था किसका होगा, प्लस का, दोनों में से x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई अपॉन इसे भी 1 माइनस टू, मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई डिवाइड से, तो x इक्वल टू आगा माइनस का 1 और ये आया 1 माइनस। अब देखिए हमको क्या बोला था कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, सभी रियल नंबर 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के क्या होना चाहिए, सभी रियल नंबर हो सकती है x की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करने से हमारा कोई ना कोई से रियल नंबर आएगा, सिंपलीफाई पुट करने पे ना, सिर्फ 1 पुट नहीं कर सकते b की वैल्यू पर, क्यों, क्योंकि 1 पुट करने पे नॉट इक्वल टू क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे a से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज ऑन टू। अब ये आ गया हमारे पास ऑन टू, हमको क्या पता करना है, एफ इनवर्स पता करना, तो यहाँ से ले देंगे अपन ना, एफ इज इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल क्यों है, क्योंकि 1 1 और ऑन टू है, देयरफॉर जो अपना होगा एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, जो हमने अभी वैल्यू पता करी है 1 माइनस टू वाई, 1 माइनस टू वाई डिनोमीटर में 1 माइनस, अच्छा मैंने यहाँ पे y इधर लिखना पड़ेगा, y तो इधर भी y है, इधर x लिखेंगे तो इस साइड भी क्या x आएगा। अब इसी को हो सकता है चेंज करके ऐसा दिया उन्होंने, माइनस का साइन यदि दोनों में कॉमन ले लें तो 2y माइनस का 1 y माइनस 1, क्यों, क्योंकि दोनों में ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस क्या होते हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी टाइप का जो भी हमने करा था, है ना, इसमें सिर्फ कितना चेंज कर दिया उन्होंने, उसमें था x माइनस वन एक्स माइनस टू, इसमें क्या दे दिया उन्होंने x माइनस टू एक्स माइनस थ्री दे दिया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, प्रॉब्लम आती है ना, तो मेरे को कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हैं ना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5th मैट्रिक्स। तो उससे के अलावा आपको कुछ और डाउट होता है तो आप बता दीजिए, उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।